बीजेपी का आरोप कि सेक्युलर प्रोडक्शन, पूरा इंडिया खामोश है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, बीजेपी का काम है आरोप लगाना, वो आरोप लगा सकती है, मगर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता पकड़ा जाता है, जो दिलीप घोष, जो इनके पूर्व अध्यक्ष है, उनका करीबी है, सब्यसाची जिसका नाम है, वो महिलाओं की, बच्चियों की दलाली करते हुए पकड़ा जाता है, प्रोस्टिट्यूशन का केस में पकड़ा जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, दिलीप घोष का आइड है, क्लोज है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मगर इनके ही नेता इस तरह के धंधे कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल हो चाहे देश के, इसके पहले भी बहुत जगह ऐसा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो भी आरोपी है, जिसने भी गलत किया, वह सभी जेल में जाएंगे। देखिए, आप ये जो जमींदार जो दिल्ली में बैठे हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके जो आईटी सेल के जो लोग हैं, इनको ये बोलना है, ये अपनी जमींदारी दिखाने के लिए कि पश्चिम बंगाल में आने वाले समय में जो चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, इनकी जमीन खिसकी हुई है। ये असली मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। संदेश खाली का जो मुद्दा है, ये देश के किसी भी कोने में हो, ये शर्मसार करता है, या वहां के लोगों के लिए इसको हम लोग निंदा करते हैं, और वहां पे कार्रवाई की गई है। तृणमूल कांग्रेस का नेता अगर वो गलत काम करेगा, उसकी सजा जेल में है, मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर वो गलत काम करता है, बृजभूषण जैसे कितने नेता भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में होंगे पूरे देश के अंदर में, उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगवाती है। इनका जो दोहरा चरित्र है कि श्री राम के कपड़े पहनने से कोई अगर ऐसी बात करते कि हम श्री राम के, तो श्री राम बनिए आप अपने जीवन के अंदर में, महिलाओं का आदर सत्कार करिए, जो ये नहीं जानते हैं। पर उस देखिए, खालिस्तानी को लेकर के, शुभेंदु अधिकारी को लेकर अभी पंजाबी पूरे देश के जितना भी सिख समुदाय है, वो पूरा आक्रोशित है, सड़क पर है पूरे देश के अंदर में। एक नेता आता है और बोलता है कि ये खालिस्तानी है। अरे भाई, पंजाबी खालिस्तानी हो गए, मुस्लिम है पाकिस्तानी हो गए, फलाना 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 हो गए, आप कौन है भाई? ठीक है, स्वयं पुरोहित जी, 90 सेकंड हो गए आपके, कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। शिवम त्यागी जी, या उल्टा आप पर लगा रहे हैं कि आप ही लोग हैं जो ब्रजभूषण शरण सिंह टाइप के लोगों को बचाते हैं। देखिए, 2024 में दुनिया में और खास तौर पर भारत में महिलाओं के प्रति क्या हो रहा है, उस पर किस तरह के लोग, किस तरीके से चुप्पी, सेक्युलर चुप्पी जो सुधांशु जी ने कहा, वो बनाकर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में मुझे लगता है एक रिसर्च का विषय है। एक जगह है संदेश खाली पश्चिम बंगाल में, जहां पर महिलाओं के साथ टीएमसी का एक नेता जो व्यवहार करता है, अगर वहां पर कोई महिला शादी, बच्ची कोई ब्याह होकर आती है, शादी होकर आती है, तो वो उसको तब तक रखता है और तब तक उसका मन ना भर जाए। कोई अगर वहां पर बच्ची जो है बड़ी हो गई है और उसकी नजर में आती है, तो वो उसको तब तक रखता है तब तक उसका उससे मन ना भर जाए। वो महिलाओं को, बच्चियों को उनके घर से उठाकर ले जाता है। वो महिलाओं को और बच्चियों को उनके पति के सामने उनका बलात्कार करता है। वो महिलाओं को के साथ वो सब व्यवहार करता है जो मुझे लगता है कि शायद मुगलों के जमाने में भी ना हुआ हो। वो महिलाओं को उस स्तर तक लज्जित करता है, और जमीन हथियाना और ये न जाने तो कितने केसेस हैं, उनका तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। आजाद देश में पश्चिम बंगाल में ही वो सारी महिलाएं आज सड़क पर हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि शाहजहां शेख ने हमारे साथ बलात्कार किया, हमारी बच्चियों को रात कर उठाकर ले जाता था, दिनों दिन महीनों रखता था, उसके बाद छोड़ जाता था, हमारी बहुओं को ले जाता, माताओं को ले जाता था। और बेशर्म राजनीति ऐसी हो गई है कि एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए वहां पर जबान पर ताला लगा हुआ है, और वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और 2024 का चुनाव देख रही है। बेशर्म लोग इस स्तर के हो गए हैं कि लोग मजबूरन आकर कैमरा पर बता रहे हैं, इस देश की मीडिया के सामने रोजाना आकर कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी धर्मपत्नी के साथ क्या क्या हुआ, और सब इस तरह की बातें कर रहे हैं। कायर लोग इस स्तर पर हो गए हैं राहुल गांधी लेवल के, कि जो हाथरस में जाकर चीख चिल्ला रहे थे, आज हजारों महिलाएं सड़क पर खड़ी होकर, कैमरा पर खड़ी होकर अपनी इज्जत को बिल्कुल दांव पर लगाकर बिना डरे आकर कह रही हैं, और यहां पर ये लोग बैठे हुए इस तरह की बकवास कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, इस देश में 2024 में जब हजारों महिलाओं के साथ ये बलात्कार के विषय बिल्कुल टीवी पर महिलाएं आकर कह रही हैं, और उसके बाद भी इन बेशर्म लोगों की, राजनीतिक लोगों की जबान सिली हुई है, तो किस हक से ये किसी और को भी बोलने की हिम्मत रखते हैं? ठीक है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं, इस देश में, लोकतांत्रिक देश में, ये आज तक की, अब तक की आजाद भारत की सबसे बड़ी घटना है। और उससे भी बड़ी बेशर्मी यह है कि 135 साल पुरानी पार्टी का युवराज और वहां की महिला मुख्यमंत्री और पूरा इंडिया अलायंस जबान को ऐसे सिले बैठा है जैसे ये हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है, स्वयं पुरोहित जी जवाब देते हैं। प्लीज दोनों अपने अपने समय का ध्यान रखें, 90 सेकंड का। स्वयं पुरोहित जी, मेरा सीधा सवाल, मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोलती हैं और कहती हैं कि मुंह ढक के क्यों आ रही है? अरे आपको पता है, जो जिसके ऊपर भी शारीरिक उत्पीड़न हुआ है, उन लोगों का चेहरा टीवी पे नहीं दिखाया जाता। स्वयं पुरोहित जी, इतना तो जानकारी आपको भी होनी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री को देखना है, अपने शाहजहां शेख का चेहरा देखे ना, वो शाहजहां शेख ना वो मिस्टर इंडिया हो गया।
पूरे देश में उसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे देश का मीडिया उसको ढूंढ रहा है। संदेश खाली की एक एक बेटी आकर सड़क पर बयान दे रही है और वो गायब हो गया। सुनिए ना, क्या चीफ मिनिस्टर ने अपने घर में छुपा कर रखा हुआ है? जमीन खा गई कि आसमान निकल गया? शाहजहां शेख वो स्वयंपुरी जी, मिस्टर इंडिया हो गया जो दिखाई नहीं दे रहा पुलिस को। सुनिए, अब इनको आप या तो मुझसे जवाब लीजिए या शिवम त्यागी जी को बोल लीजिए, मैं इनके समय में नहीं बोला। पश्चिम बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर पूरा अपना काम कर रहा है। अगर जमीन खा गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब ईडी को बोलते हैं शुभेंदु अधिकारी, आपको पता है कि ये शुभेंदु अधिकारी का कितना खास था? ये आपको पता है कि नहीं है? थोड़ा पता करिए। सुनिए, शुभेंदु अधिकारी का एकदम खास। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में जवाब दीजिए। महिला मुख्यमंत्री करते रहते हो, साक्षी घोष पकड़ा जा गया दलाली करते हुए, महिलाओं की दलाली करते हुए बलात्कारी गुंडे को पूरा देश चाहता है वो जेल में हो और वो जेल में आपको अगर ऐसे डिबेट करनी है, अगर आपको ऐसे डिबेट करानी है दीपक जी, अरे सुनिए ना बीच में नहीं, मैंने आपका टाइमर रोक दिया। अगर आपको बीच में क्या कर रहा है, मैं इनको इनकी आवाज बंद करिए ना, ये चिल्लाने के लिए। अरे सुनिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का नेता सब्यसाची घोष पकड़ा जाता है महिलाओं की दलाली करने पे। इनका मुंह बंद है, ये बेटी बचाओ की बात करते हैं। मेरा इनसे सवाल है शिवम त्यागी से और भारतीय जनता पार्टी के जो त्रिवेदी है जो उठपटांग बयान कर रहे हैं, वो उनके बारे में क्या बोलेंगे जो सब्यसाची घोष पकड़ा जाता है महिलाओं की दलाली करते हुए? ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि किस तरह से महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं। महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं हमें पता है। जिसके अंदर में प्रधानमंत्री आते हैं देश के और दीदी को दीदी ओ दीदी करके बुलाते हैं, जो महिला को टॉन्टिंग करते हैं, वो खुद प्रधानमंत्री है। तो इनके जो एक जाति विशेष को, एक सिख समुदाय को खालिस्तानी बोलते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाओ बोलते हैं, इनको क्या है? पश्चिम बंगाल में रहने वाले ये इस बात का जवाब थोड़ी है स्वयंपुरी जी, ये इस बात का जवाब थोड़ी है शाहजहां शेख जो है वो गायब क्यों है? इस बात का जवाब ये थोड़ी है कि बीजेपी के नेता ये करते हैं। गायब कहां है शाहजहां शेख, ये बताइए। अरे सुन तो लीजिए, ईडी सीबीआई देश की सारे तंत्र तो प्रधानमंत्री जी और अमित शाह के पास है। आप उपयोग करके अभी तक नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप खोजने गए थे, उनको नहीं मिला, वो नहीं मिला तो खोजिए ना। वो मुंबई में भी हो सकता है, गुजरात में भी हो सकता है, दुबई भी हो सकता है। कहाँ है? ये तो खोजने का काम आपका भी है। और कोर्ट से उसने स्टे कुछ ले रखा है, तो वो कहाँ अंडरग्राउंड है ये वो जाने। अगर आज कोर्ट से उसके ऊपर से प्रोटेक्शन हट जाए तो हम 10 दिन के अंदर में खोज के निकालेंगे, अगर पश्चिम बंगाल के किसी कोने में अगर वो होगा तो। ये हमारे नेता ने कहा है, आप सुनिए बार बार। बाकी नेता पकड़े गए ना टीएमसी के। गजब बात है। मतलब एक पार्टी का प्रवक्ता, एक अपराधी जो गैंग रेप का आरोपी है, उसके लिए ये कह रहा है कि अगर कोर्ट का प्रोटेक्शन उससे हट जाए तो हम 10 दिन में निकाल लेंगे। गजब है आपकी कानून व्यवस्था स्वयंपुरी जी, कोर्ट का गजब है। प्रोटेक्शन नहीं, कानून व्यवस्था। सुनिए, उसने ये तो केस चल रहा है ना, हमारे घर में तो नहीं है। आप खोजिए, ईडी सीबीआई आपके पास है, आप खोजिए ना। बाकी नेता जो पकड़े गए, तृणमूल का अनुव्रत मंडल पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? तृणमूल के पार, सुनिए, तृणमूल के बहुत नेता पकड़े गए, जेल गए। अब किसी भी केस में गए हो, जेल गए है ना, तो इसको बचाना नहीं बचाना ये कोई विषय नहीं है। देखिए, ये विषय नहीं है, विषय है संदेश खाली के लोगों को न्याय मिला। सुनिए, आप लोग बचा रहे हैं, यही तो विषय है। इसी पर नहीं, वो करेंगे क्योंकि उनको तो धर्म की राजनीति करनी है। वो बोल रहे हैं कि सेकुलर मुस्लिम है इसलिए बचना है। अरे ललित मोदी मुसलमान है क्या? पकड़ के लाया क्या मोदी जी? ललित मोदी को क्यों पकड़ के भागे हुए हैं ललित मोदी? मुझे बताइए तो। नीरव मोदी तो मोदी काल में भागे। सर, ये दोनों का क्या लेना देना बलात्कार के आरोपी शाहजहां शेख से? इनको भी पकड़ के लाए, हर अपराधी जेल के अंदर जाए।